हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम लोग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगी हमारी जावास्क्रिप्ट की या फिर ये जो सीरीज रहेगी, यहाँ पे हम लोग केवल कोडिंग पार्ट देखने वाले हैं। शायद अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट पे हमारी ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है, लेकिन उस सीरीज में हमने केवल जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं हमने उसको कवर किया, वहां पे हमने कोडिंग पार्ट को कवर नहीं किया था। तो ये जो सीरीज बनने वाली है, इस सीरीज में हम लोग केवल कोडिंग पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि सपोज अगर हमें कहीं कुछ डिटेल में जानना है तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप पहले वो सीरीज को देखना जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी जो थियोरेटिकल सीरीज है उसको देखना, तो मैं उसकी भी जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जरूर जाकर के उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप ये जो हमारी सीरीज है आप ये भी देख सकते हैं। तो मैं धीरे-धीरे प्रयास करता रहूँगा कि जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ-वहाँ आपको फिर मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ भी थोड़ा-सा बता दिया जाए आपको कि वो जो हम लोग कवर करने वाले इंटरव्यू में वो क्या चीज़ है। लेकिन और डिटेल्स के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी उस वीडियो को भी देखेंगे जो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है? तो आज हम लोग ये खल देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, ये कैसे वर्क करता है। इसकी ऑलरेडी मेरी जो सीरीज बनी हुई है मैं आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन में, इन डिटेल में आप जाकर उसको देख लीजिएगा। तो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है, ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन डेवलपिंग में यूज करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज के समय में एक नोड जेएस जो फ्रेमवर्क है वो भी एक्चुअली में, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कुछ भी आप कहें जो उसको, या फिर आप उसको इन्वायरमेंट कह सकते हैं, तो नोड जेएस जो है वो भी जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। और ये जो नोड जेएस है ये एक्चुअल में एक बैकएंड टेक्नोलॉजी तरह वर्क कर रही होती है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड है। ये मोस्टली क्लाइंट का यूआई इंटरेक्शन के लिए या फिर क्लाइंट के बिहेवियर को इंटरेक्ट करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसके इवेंट को ट्रैक करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस हम लोग बैकएंड से डेटाबेस से डेटा ला करके यूजर को दिखा भी सकते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हो रहा है कि नोड जेएस अब केवल क्लाइंट साइड नहीं रह गया है, आई मीन सॉरी, जावास्क्रिप्ट जो है वो केवल क्लाइंट साइड नहीं रह गया है, ये एक्चुअल में अब बैकएंड में भी वर्क करने लगा है। ठीक है? अधिक जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर जो नोड जेएस है वो, आई मीन सॉरी, जो जावास्क्रिप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हम सब जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल तो हम लोग वैर कीवर्ड का यूज करते हैं। सपोज वैर ए इज इक्वल टू 10। ठीक, अब हमको इसको प्रिंट करना है, हमको इसको ब्राउजर में शो करना है, हम लोग कैसे शो करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पे लिख दिया जो हमारा वेरिएबल है ए। अब हम लोग इसको यहाँ पे अब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कंसोल में आपको ये दिख जाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बूलियन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें इसको शो करना होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इंटीजर वैल्यू हो गई, ये हमारी स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, सी आप जानते हैं कि ये भी एक वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको ट्रू यहाँ पे दिख गया। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग को यूज करते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमें ये चीज ब्राउजर पे भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तो हम उसको कंसोल में देख रहे हैं। तो क्या कोई तरीका नहीं है कि ये हमें ब्राउजर पे भी दिखे? तो एक्चुअल में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो तो हमारे ई बुक को जरूर चेक करो, जहां हमने
काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप अमेज़न से परचेस करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप ज़रूर चेक करो। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम लोग जो भी हमारा डेटा होगा, हम लोग उसको ब्राउज़र पे देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग कंसोल ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको यहाँ पे करके। ठीक है? अब ये जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार मिक्स हो चुका है, तो आप यहाँ पे खाली सिंगल इससे समझ जाइएगा। ठीक, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे इसको बी कर दिया तो यहाँ पे दिल्ली आ गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन जो होता है, ये बेसिकली इसका यूज किया जाता है जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको डायरेक्ट ब्राउजर में शो कराने कराने के लिए। हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिखें और इसको हम लोग कंसोल में दिखाएं। ठीक है? क्योंकि अक्सर हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट कोड को प्रिंट करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्ट ब्राउजर पे दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अ, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, अक्सर आपने कंसोल डॉट लॉग ही देखा होगा, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्या लॉग के अलावा क्या कोई और भी टर्म होता है, कि केवल ज्यादातर आपने जब लॉग ही देखा होगा तो क्या लॉग के अलावा कोई और टर्म होता है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग के अलावा। तो हाँ, कंसोल डॉट लॉग के अलावा और भी होता है, जैसे वॉर्न होता है, एरर होता है, इन्फो होता है, तो ये सब भी होते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कंसोल डॉट इन्फो। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए यहाँ पे हमने प्रिंट किया, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहा है ये वाला जो है, ये आपका इन्फो में आ गया। उसके बाद आपका होता है एक वॉर्न। ये देखिए, ये आपका वॉर्न हो गया। ठीक है? ये आपका वॉर्न हो गया। ये आपका वॉर्न, जैसे हम लोग जानते हैं कि वार्निंग जो होता है वो अक्सर येलो कलर में शो करता है, इसलिए हमें यहाँ पे येलो कलर में शो हो रहा है। और एक और होता है यहाँ पे, वो होता है एरर। मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? कंसोल डॉट एरर, तो ये आपको रेड में शो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि केवल कंसोल डॉट लॉग ही नहीं होता है, हम लोग अलग अलग तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कंसोल बेसिकली ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, जहां पे हम लोग कंसोल में वैल्यू को शो कराने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग चाहे लॉग लिखे, चाहे इन्फो लिखे, चाहे एरर लिखे, चाहे वॉर्न लिखे, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कंसोल में अलग अलग तरीके से डेटा को शो कराने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग को यूज स्क्रिप्ट को यूज करते हैं ब्राउजर में या फिर कंसोल में डेटा को दिखाने के लिए। और यहाँ पे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा वेर। ठीक है? लेकिन अब जावास्क्रिप्ट ने कुछ और कीवर्ड का यूज किया है, जैसे लेट और कॉन्स्ट। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सपोज लेट एम इज इक्वल टू कानपुर, और कॉन्स्ट एन इज इक्वल टू भदोही। ठीक है? अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूं यहाँ पे, ये हो गया एम और ये हो गया एन, सॉरी, ये हो गया एन। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लेट और ये हो गया हमारा कॉन्स्ट। तो हम लोग, कहने का मतलब ये है कि केवल वैर ही नहीं, हम लोग लेट और कॉन्स्ट का भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या फिर इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, वेर, लेट या फिर कॉन्स्ट में, इसके लिए हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, और ये लेट और कॉन्स्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सब आगे आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन हम इसको कवर करने वाले हैं।
तो इसलिए आपसे सीक्वेंस ब्रेक ना हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे वीडियो को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे ये चीज़ें छूटे ना और आप एक सीक्वेंस में बने रहें, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे-कैसे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज़ हमने कोई पॉइंट को वीडियो नंबर 4 में कवर किया और वो वीडियो जो है वो वीडियो नंबर 2 से रिलेटेड है। तो अगर आपने वीडियो नंबर 2 नहीं देखा होगा तो आप वीडियो नंबर 4 को इंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे, आप चीज़ों को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाएँगे। इस वजह से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अक्सर चीज़ें क्या होती है कि है तो स्क्रिप्टिंग एक तरीके से, तो यहाँ पे हर चीज़ें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी चीज़ों को मिस कर देंगे तो आप चीज़ों को इंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे, आप ठीक से समझ नहीं पाएँगे। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अवेयर रहेंगे, जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी तो आपको मालूम चल जाएगा और आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, कैसे हम लोग कंसोल में दिखाते हैं, कैसे हम लोग उसको ब्राउज़र पे दिखाते हैं और जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।